बहुत बार आपने सुना है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। बहुत बार ये सुना है निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है। पर पता नहीं निष्काम नहीं हो, कामना युक्त हो, या साधक नहीं हो, संसारी हो, जो कर्म करके चित्त अशुद्ध होता है। क्योंकि कर्म करते में जिम्मेदारी में 10 तरह की परिस्थितियां आती हैं, ये बात सच है। फिर कर्तव्य पालन से चित्त शुद्ध होता है, या कर्तव्य समझ के कर्म करने से, कोई इच्छा न रखने से आदमी का चित्त शुद्ध होता है। यदि आपका चित्त शुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं जगता, समझ विकसित नहीं होती, इसका मतलब आप कामना में अंधे होकर काम कर रहे हो। फिर मूर्ख से मूर्ख दुनिया के व्यक्ति घर गंदा हो तो साफ करते हैं। ये नहीं कहते मैंने गंदा नहीं किया, दूसरों ने किया है। घर साफ करते हो 1 महीने में, रोज साफ करते हो। पुताई सफाई कलई साल में 2 बार 1 बार करते हो। वो ज्यादा खर्चीला है पर वो भी करते हो। रिपेयर भी करते हो। शरीर गंदा हो तो स्नान करते हो। आज मैं सुबह नहीं नहा पाया तो अभी नहा के आया, रहा नहीं गया, स्नान करके आया। कपड़े गंदे होते हैं, पहले तो बैठते समय सावधानी से बैठते हो कि गंदे ना हो, फिर भी परिस्थिति की मजबूरी से, बाध्यता से गंदे भी हो जाएं तो साफ करते हो। चूंकि कपड़ा भी दूसरों को दिखाई देता है, शरीर भी दूसरे को बदबू देता है। अभी आपने सुना था कि कई साधुओं के या भक्तों के शरीर से पसीना आता है, बदबू आती है। वो भी आपको समझ आती है। कभी पीने वाले तक पी के खूब मुंह धो लेते हैं कि जिससे पड़ोसी को पता न चले, पर चल जाता है। कई बार इसलिए ही ऐसी सभाओं में समझदार पी के नहीं जाते कि मेरी श्वासों से पता न चल जाए। और ज्यादातर पीने वाले का चाल से और मुख से ही पता चलता है कि ये पिए हुए। तो तन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि। आजकल मुंह में जो ज्यादा भरे रहते हैं, व्यसन करते हैं, ये अपनी शायद मुंह की बदबू छिपाना चाहते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये खाना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए दंत शुद्धि तो ठीक है, मुख शुद्धि भी ठीक है, लेकिन शुद्धि कम अशुद्धि के द्वारा अशुद्धि को दबाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बदबू, हमारी गंदगी दूसरे के सामने ना आए, आ भी जाए तो हम शुद्ध करते हैं। ऐसा इनमें कोई नहीं है, कोई एक आध हो तो मैं नहीं कह सकता जो अपने कपड़े साफ नहीं रखता। पहले के लोग इसके मामले में कुछ उल्टे थे। हमारा तो यही जीवन, कई कई दिन कपड़े नहीं धोते थे, बदल लेते थे। उसके सैकड़ों कारण। कभी कभी तो वो मिट्टी से, रेहू मिट्टी से कपड़े हम लोगों ने साफ किए हैं। कुछ नहीं हो तो पानी से ही निकाल लेते थे कि बदबू निकल जाएगी। देखने में तो उतना साफ नहीं होगा, पर साफ हो जाएगा। इतनी तेजी से विकास हुआ है, अर्थ बढ़ा है कि शरीर शुद्धि पर, कपड़े शुद्धि पर ध्यान पूरा गया है। मकान सुंदर और साफ, इस पर भी ध्यान गया है।
पर मन गंदा होता है तो हम समझाएं भी तब भी लोग ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे ज्यादा आपका मन गंदा ही दुख देता है, समस्याएं पैदा करता है। समझदार साधक को चाहिए, यदि साधक हो, संसारी हो तो नहीं, जिनका ध्यान ही चित्त पर नहीं है। कभी कभी काम पर ध्यान होता है, चित्त पर ध्यान नहीं होता। फिर मैं इसलिए ये उदाहरण देता हूं कि चित्त हमारा भी किन्हीं कारणों से कुछ देर अशुद्ध होता है, प्रभावित होता है, लेकिन हम चित्त शुद्धि पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक बार कर्म थोड़ा ढीला भी हो पर चित्त शुद्ध रहे। और आपका दुख और परिवार बिगड़ता है चित्त अशुद्धि से। काम बिगड़ना तो चित्त शुद्धि से भी हो सकता है, पर संबंध बिगड़ना चित्त अशुद्धि से ही होता है। बिना चित्त अशुद्ध हुए संबंध बिगड़ते ही नहीं, भले उसका कारण कुछ भी हो। और एक बात मैं कहता हूं, 100% उस पर विश्वास करो और उस पर अमल करो। इतने दिन वेदांत सुना कि आत्मा सदा शुद्ध है, यहां तक राम रोए तो भी वो आत्मा से नहीं रोए। वह चित्त राम का अंतरात्मा शुद्ध है। अंतरात्मा किसका गंदा है? ये वेदांत कहता है कि तुम्हारी आत्मा अशुद्ध है। वेदांत ये कहता है सिर्फ मेरी आत्मा शुद्ध है। तो दूसरे की आत्मा की शुद्धि पर हम विश्वास क्यों नहीं करते? दूसरे के भी व्यवहार मेरे प्रति यदि ठीक नहीं है तो उसका कारण भी मैं बन सकता हूं। यदि दूसरे के व्यवहार से मेरा कारण चित्त अशुद्ध हुआ है, मेरा चित्त अशुद्ध नहीं था, पर किसी के व्यवहार से यदि मेरा चित्त अशुद्ध हो जाता है, फिर मैं शुद्ध करता हूं, तो क्या दूसरे का चित्त मेरे किसी व्यवहार से अशुद्ध नहीं हो सकता? पर अधिकतर हम लोग सुनते हैं कि मेरा चित्त तो ठीक है, इनके कारण बिगड़ा है। पर जब मैं उनसे बात पूछता हूं तो उनके पास भी पर्याप्त दलीलें हैं कि मेरा चित्त इनके कारण अशुद्ध हुआ है। दोनों तरफ के शीशे, एक मंदिर के दोनों तरफ के शीशे कहते हैं इसके कारण मेरे अंदर बहुत अशुद्धि आई है। हजारों फोटो आ गए, ये कहता है तुम्हारे कारण, वो कहता है तुम्हारे कारण। दोनों कारण नहीं है, दो शीशे कारण नहीं है। एक तरफ का शीशा हटा लो, कितने बढ़ जाएंगे? आप इतना तो रोज मंदिरों में देखते होंगे जिसमें शीशे लगे रहते हैं। एक तरफ का एक हटा ले तो कितने हो जाएंगे? समझे ही नहीं आता कि उसकी छाया वो, उसकी छाया वो, किसकी प्रति छाया किसने ली है और किसने नहीं ली। कौन शीशा ईमानदार से कहता है कि मैंने तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं लिया? दोनों शीशे रिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं, और उससे छायाएं बढ़ती जाती हैं। जहां तक नजर जाती है फिर वही वही दिखाई पड़ता है। कबीर ने कहा, हम भी कहते हैं, सबने सुना, आवत गाली एक है।
देखो कौन सा गणित है वो यही है और कोई नहीं है। कबीर साहब यद्यपि पढ़े नहीं थे, बहुत संत पहले पढ़े नहीं हुए, कम पढ़े थे, पर इस मामले में गणित सही था। वो कहते हैं आवत गाली एक है, एक उल्टत, बोलो उल्टत होत। अब देखो कोई पढ़ा आदमी कहेगा उल्टत होती दो, यदि आई है तो एक है, जाएगी तो दो हो जाएंगी। एक शीशा है। देखो एक बार हम पंढरपुर गए थे अपने गुरुदेव के साथ, कानपुर के एक द्वारका प्रसाद भार्गव, तब वो सन्यासी नहीं हुए थे, वो भी साथ थे और भी संत थे। हमने वहाँ मंदिर देखा तो हजारों प्रतिमाएं थी। तो हमको घंटों उन्होंने कहा ये कोई शीशे हैं विशेष। हमने कहा शीशे नहीं है। तब इतना तो अब सहज आप जान गए, पहले ये समझने में भी दिमाग लगाना पड़ा कि शीशे की खूबी है, कोई विशेष शीशे हैं, विशेष तरह के लेंस हैं जो अनेक दिखते हैं। तो उन्होंने कहा शीशे विशेष है। मैंने कहा मुझे लगता है छाया पड़ती है, चलो दो शीशे लगा के एक लकड़ी लगा के कहीं चेक करते हैं। चेक किया तो समझ में आ गया कि कोई शीशे में विशेषता नहीं है, बस शीशे ही हैं, सिर्फ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। तो शुरू में वो भी दिमाग चलता है कि यदि एक शीशे से एक रिफ्लेक्शन बनता है तो एक और लगा दें तो एक इधर और बनेगा। सीधा दिमाग इतना ही कहता है कि यदि ईसा शीशा है तो एक की कितनी दिखती है? दो। ये है, एक और बढ़ जाती है। एक बढ़ती है कि दो? बोलो। एक शीशा लगाने से एक फोटो की एक छाया बन जाती है। तुम शीशा लगाते हो तो कितने सामने दिखते हैं? सीधा सा समझ में आता है कि एक बढ़ती है। यदि इधर एक और लगाएंगे तो एक इधर बढ़ जाएगी। ऐसा ही है ना, सीधा एक इधर बढ़ेगी, समझ में आता है। पर एक लगाते एक नहीं बढ़ती, फिर बढ़ने की भी लेते चले जाते हैं, फिर सब छाया ही है। एक को छोड़कर छाया की छाया, छाया की छाया। अब कौन ये कहेगा इसके आते हजारों हुई हैं, ये कहेगा तुम्हारे कारण हजारों हुई, मैंने तो इतनी नहीं की। अब इसकी जांच करो गलती किधर है, ये अनेक किसके कारण हुई? ये तो दावे से कहेगा तेरे आने के बाद हजारों हुई है, ये बात सच है। तुमने ये व्यवहार किया इसलिए मेरे अंदर बहुत बुराई आई। पर क्यों आई? तू नहीं है, वो शीशा जिम्मेदार है। तेरी तरफ जो शीशा है बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। ये गणित किसी को नहीं आता। संत कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक। प्रतिछाया किसकी तरफ नहीं बनती है बताओ मुझे? कौन शीशा बड़ा ईमानदार है जिसकी तरफ प्रतिछाया नहीं बनती? जो दावे से कहे पूरी उधर ही से बनी, इधर से उधर एक भी नहीं गई। इस साइंटिफिक सत्य को जो नहीं स्वीकारता वो संत नहीं बन सकता। संत होने के लिए ये सच्चाई है कि तुम्हारे यहां भी रिफ्लेक्शन बना है, पर उधर भी तो रिफ्लेक्शन ही बना है। पर उधर का रिफ्लेक्शन सच्चा है, इधर का रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। उधर की सच्ची बुराई है, मेरी तरह रिएक्शन है, उधर एक्शन है। एक्शन तो सिर्फ एक ही था जो बीच में प्रतिमा थी, बस, बाकी सब रिएक्शन। इस सत्य को जो प्रैक्टिकल समझना चाहेगा वो संत बन जाएगा, नहीं समझेगा तो असंत बनेगा, अच्छा करके भी असंत बनेगा। अच्छे कर्म कभी किसी को अच्छा नहीं बना पाते, अच्छी समझ आदमी को अच्छा बनाती है। दुनिया में ऐसा कभी होगा ही नहीं
तो फिर क्या करना है, रिफ्लेक्शन जब बनते हैं तो उसका नहीं उतरता तो आप अपना उतार दो थोड़ी देर को। उससे मत कहो कि तू अपने उतार दे, उधर वाला शीशा लगे इधर का उतार लो। जिसे संत बनना हो अपना शीशा उतार कर थोड़ी देर शुद्ध हो जाए, सब रिफ्लेक्शनों से मुक्त हो जाए। पर हम चाहते हैं तुम शीशा उतारो, हम नहीं उतारेंगे। यदि कुछ सीखने लायक है संत से तो यह गुण सीखने लायक है, और ये संतों का ही है। उन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा। आवत गाली एक है, उन्होंने ये नहीं कि सही है कि गलत है, क्यों दी है। गाली आई, यदि इधर से नहीं गई तो इधर रिफ्लेक्शन बना ही नहीं, इधर शीशा ही नहीं, रिफ्लेक्शन क्या बने। और बना तो शीशा उतार दिया तो उधर भी गए। अच्छा, इधर का शीशा उतार दें तो उधर की लाइन रहेगी, पर ये कौन उतारे अपना शीशा। मैं ज्यादातर लोगों को यही समझाता हूं, और संसारियों को नहीं, जो साधु वेश में भी कहीं ना कहीं संसारी हैं, उनको भी कहता रहता हूं। पर जैसे तुम्हारे घर के लोग बूढ़ों की नहीं सुनते, हमारे लोग भी नहीं सुनते। मैं सत्य बोलता हूं, जिस दिन गुरु की कोई सुन लेगा उस दिन उसका भी उद्धार होगा, समाज का भी होगा। गुरु की लोग सुनते नहीं, बहुत कम हैं लोग जो गुरु की सुनते। तुम तो पति की लिस्ट लाओगे, अपना एक दुर्गुण नहीं मानोगे। मुझे मालूम है, मैंने सारे पापड़ बेले, एक भी नहीं मानती। 100% पति की जिम्मेदारी। पति से पत्नी की लिस्ट रखे, अपनी एक भी नहीं। ये कोई सोचने का नजरिया है। थोड़ी देर तुम अपना चित्त शुद्ध करके अपनी धारणा हटाकर देखो कहाँ है उधर कुछ, और होगा भी तो एक आध दिन वो चित्र शायद बन गए होंगे तो खुल साफ हो जाएंगे। इस शीशे में तो हटते ही साफ हो जाते हैं, यहाँ तुम्हें एक आध दिन लगेगा। तुम अपनी धारणा हटाओगे, हो सकता है दूसरे दिन उसकी ना हटी हो। क्यों ना हटी हो, वो सोचेगा नाटक कर रहे। कई बार तुम गलतियां मानते हो ना, पति के साथ नाटक करती है। ये नाटक करने का भी आरोप है। कभी कभी हर आदमी का मन करता है हम अपने को बदल लें, बदलता भी है, पर उसको इतना धैर्य नहीं कि परिणाम देख सके। अभी एक घटना हमारे ही शिष्यों की है, उसके समझौते की शुरुआत आज हुई है। अभी जो प्रेम दीदी चली गई, हमने चेले को बहुत कहा तो धैर्य रख, नहीं माना। वो चाहे कितना अच्छा हो, पर हमारी नहीं माना, नहीं माना। सबको मालूम है, साधुओं को इसलिए कहने की समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कहीं जिक्र मत कर, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, बिना कहे रह ही नहीं पाता। तुमको कह दूं पति की शिकायत कहीं मत करना, मान जाओ, बिना पड़ोसिन को बताए रह ही नहीं सकते। पड़ोसिन झगड़ा बढ़ाएगी, समझाएगी नहीं, पर तुम बिना बताए, जैसे सबसे ही तैसी हुई है। जो तुम्हारी निंदा का साथ देकर पति के खिलाफ हाँ करे, वही औरत तुम्हारी सच्ची मित्र है। और पतियों के लिए भी जो तुम्हारी पत्नी की बुराई में तुम्हारा सहयोग दे, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वो नहीं है जो इसको थोड़ा साफ करने की कोशिश करे। और यदि सफाई करेंगे तो पत्नी कहेगी आप पति की तो करते नहीं, हमारे को आप समझाते। और ये बात पति का भी रटा रटाया है कि आप उसको कोई समझाओ, वो तो आपके यहाँ रोज आती है, पहले उसी को समझना चाहिए। पति तो सीधा रास्ता, हम तो आते नहीं, हम पर कोई असर नहीं पड़ा तो कोई आश्चर्य नहीं, हम तो कभी कभी आते, वो तो रोज आती है। यदि वो नहीं बदली तो हम कैसे बदले।
सीधा गणित है सबके पास। पता नहीं साधु के उपदेश कब तुम समझोगे। ये जीवन धन्य हो सकता है पदार्थों से नहीं, चित्त शुद्ध करके। अचित्त शुद्धि के लिए गृहस्थ बनो, लड़का के नहीं, पति के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, चित्त शुद्धि के लिए गृहस्थ बनो, चित्त शुद्धि के लिए आश्रमों के व्यवस्थापक बनो, चित्त अशुद्ध करने के लिए नहीं। पर संभावना है अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा, ये भी ध्यान रखो। किसी गृहस्थ का चित्त जल्दी शुद्ध नहीं हुआ, किसी आश्रमधारी के चित्त शुद्ध नहीं हुए। अशुद्ध तो मेरा भी होता है, पर फिर मैं चेलों को शुद्ध नहीं करता, अपने को ही शुद्ध करता हूँ। यदि चेलों की शुद्धि में लग जाऊं तो मैं अभी तक मैं किसी का मर्डर करा देता और चेला मेरा करा देते। इसके भी गवाही है मेरे चेले। कहीं ना कहीं मेरी चित्त की विशेषता है जो सब कुछ मैंने नहीं होने दिया। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हें भी कहता हूं, जितने दुनिया में मर्डर होते हैं महंतों के, मंडलेश्वरों के, नेताओं के, ये क्यों होते हैं? दुनिया में जितने भी गड़बड़ होती है चित्त अशुद्धि से होती है। जो अपने चित्त को संभाल लेता है वो बच जाता है, जो नहीं संभाल पाता उसका शिकार हो जाता है। अचित्त को ठीक रखना बड़ा कठिन। चित्त शुद्धि, प्रसन्नता, जलना नहीं, जेलसी। ये ग्रंथ ब्रह्म की चर्चा करते हैं और कहते हैं ततो न विजुगुप्सते। जो ब्रह्म को जानता है वो इस किसी से जलता नहीं। भाई जलने का और हाँ आत्मज्ञान का लगता है कोई संबंध ही नहीं, पर उपनिषद कहते हैं हाय तुम्हारी पहचान है कि तुम समता वाले हो, तो दोनों पक्षों को आप अपनी सामने में तराजू में रखो। आप तो इधर खड़े हो, वो तराजू में उसको उधर खड़ा किया है, तुम दोनों तरफ बैठो। तुम यहां होते, और ये बात आज की नहीं है। मैं समझता हूं लगभग 40 साल पहले एक इंटर कॉलेज में मैं प्रवचन करने गया। बुलाने से नहीं जाता था, अपने आप जाता था। अपने आप वहां न जाए जो मैं रुपया लेने गया हूं, अपने आप किसी के यहाँ चरण न डालो रुपया लेने के लिए, उसके भले के लिए डालो, कोई हर्ज नहीं। उसमें बुलाए ना बुलाए, स्वार्थ होता है तो शर्म करो। मुझे कोई स्वार्थ नहीं था, मैं उस इंटर कॉलेज में गया, मैं यहाँ प्रवचन करना चाहता हूँ, कोई शर्म नहीं। आप झाड़ू देना चाहते हैं, आप मेरे को दवा देना चाहते हैं, मैं बीमार हूं तो इससे मैं चिढ़ूंगा क्या? शर्माओ तब जब तुम्हारे अंदर स्वार्थ हो। अब मैं किसी सम्मेलन में नहीं जाता चूंकि लंबी विदाइयां चल पड़ी। हम तो ऐसे घूमते थे, कॉलेज चले गए, प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल कहते हैं अभी नया नया यूनियन बना है इंटर कॉलेज में, यूनियन के लड़कों से अध्यक्ष को बुलाकर पूछते हैं। तब उस कॉलेज में पहला चुनाव हुआ था, प्रेसिडेंट बना था कोई। प्रेसिडेंट को बुलाया गया, उसने हाथ जोड़ा। प्रिंसिपल ने कहा ये प्रवचन करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने हमसे कहा आशीर्वाद दो, हमने कहा शुभ आशीर्वाद। हमारे यहाँ आशीर्वाद तो डकैत भी चाहता, बिना आशीर्वाद के तो डकैत भी सफल नहीं होता, सब आशीर्वाद चाहते। मैंने कहा शुभ आशीर्वाद। ये कहते क्या मतलब, सफल केवल क्यों नहीं कहा? मैंने कहा सुसफल, सुउद्देश्य सफल हो। मैंने कहा भाई आपका उद्देश्य अच्छा हो तो सफल, शुभ आशीर्वाद। फिर उन्होंने मुझे प्रवचन का टाइम दिया। संयोग से उस समय तिमाही परीक्षाओं का टाइम था। बच्चों ने बहिष्कार किया परीक्षाओं का कि हम तिमाही परीक्षा नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल दुखी थे, तो प्रवचन किया, खूब हंसाया बच्चों के चित्त से और सब कुछ हटाकर बच्चों से पूछा मैंने, देखो जो प्रयोग मैंने उस समय किया
बच्चों में किया, अपने में भी करता हूं, तुमको भी समझाता हूं कि पत्नी को चाहिए पति बन के सोचे, पति को चाहिए पत्नी बन के सोचे। पत्नी केवल पत्नी मान के सोचती है, पति की समस्याएं पत्नी को नहीं दिखती। ये जो बहुएं हैं ना, कई बार पति तुम्हारा माता पिता और तुम्हारे दो पिलों में पिसता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई पति बेचारा साबुत नहीं बचा। एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है। पत्नी की ना सुने, ब्याह काहे को किया था। पत्नी की ना सुने, ताने मारती है। कभी कभी तो कहे जा माँ के साथ सो जा जाके। ऐसा ऐसा भद्दा बोलती हैं कि पति ही झेल पाए तो झेल पाए। कोई अड़ोसिन पड़ोसिन से प्यार करे फिर तुम डांटो तो बात भी है। अपनी माँ से प्यार करता है तुम्हें बर्दाश्त नहीं। यदि तुम्हारी सुनकर माँ को डांट दे तो माँ रोएगी पड़ोस में कि जब से वो आई वो कहां मरे। यदि तुम्हारी सुन ले और तुम्हारी सुनकर माँ को डांट दे तो पड़ोस में कहेगी पड़ोसी सब माँ के साथ होंगे, बूढ़ी माँ को पूछता नहीं, बूढ़ी माँ को डांटता है। बूढ़ी माँ पड़ोस में कहेगी। जब पड़ोसी कहेंगे तुम माँ को क्यों करते हो, कई बार माताएं शिकायत करके भी कहती हैं उसको पता न चले, नहीं और खा जाएगा। कई पति पत्नियों के इतने शिकार हैं कि पत्नी जो कहें पत्नी वाक्यम प्रमाणम, पत्नी का वचन पूरा प्रमाण है। कभी कभी जब मुझे सुनाते हैं तो मैं सोचता हूं किसके वाक्य को मैं प्रमाण मानूं। आप्त काम पुरुष का वाक्य प्रमाण होता है। पूर्ण निस्वार्थ चित्त शुद्ध व्यक्ति के वचन को प्रमाण मानते हैं। कामना स्वार्थी वाले व्यक्ति का वाक्य प्रमाण होता ही नहीं। तो फिर हम सोचते हैं क्या करें। तो वो सास पड़ोस कहती है, अब यदि वो पत्नी को डांट दे तो कहेगी कहने का क्या फायदा, सुनाई तो कोई है ही नहीं, कोई सुनाई नहीं। और पत्नी की सुनकर कार्यान्वयन कर दे तुरंत तो सास कहेगी कि बेटा एक बार मेरे से भी तो पूछता, मैंने इसीलिए पाला था क्या। जिनके घर में थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी वो जानते होंगे, और नहीं है तो यदि थोड़े दिन जिंदा रह जाओगे तो सब समझ आ जाएगा। चूंकि इतना चित्त शुद्ध है आजकल कि सब कुछ होगा ही होगा। तुम धन के चाहे अंबार लगा लो, चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर लो, चित्त शुद्धि आसान नहीं है। वो सबसे बड़ी साधना है चित्त शुद्धि। धन कमाना आसान नहीं है, पद पा जाना आसान नहीं है। चुनाव जीतना तो गुंडे जीतते हैं, भला आदमी आजकल जीतता नहीं। इसलिए सक्सेस तुम्हारी अच्छाई की पहचान नहीं है, पहचान है चित्त की निर्मलता। तुम कितने निर्मल रह सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि चित्त शुद्ध रखो। ये इसलिए मैं अपना उदाहरण देता हूं कि तब शायद तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम भी शिकायतों से प्रभावित हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद अपना वापस। इसीलिए एक और कहावत है, क्रोध में फोन मत करो, क्रोध में पत्र मत लिखो, क्रोध में जवाब मत दो। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्रोध तो उतर जाएगा पर पत्र नहीं उतरेगा। फोन उस तक पहुंच गया, चित्त तो तुम बाद में अभी संदेह से बोल दिया, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे, पर जो बोल दिया वो कैसे वापस होगा। इसीलिए कहते हैं निकला हुआ बाण वापस नहीं होता, वो किसी को लगेगा जाके। इसलिए क्या तीर कमान से और शब्द जबान से, निकल गया निकल गया। और पहले तो बाण कहते सीधे जाते थे, अब ऐसे ऐसे होके भी जहां है वहीं लगते हैं जाके।
तुम बिना अकेले भी बाण मार दो ना तो पड़ोसी बाण को घुमा के वहां तक पहुंचा देगा। हाँ, हम तो देखा है बाण घूम के भी पहुंच जाते। बड़ी टेढ़ी गति है बाणों की। पहले तो कहते एक ऐसा बाण था जब पढ़ते थे कि वो शिकार को मार के वापस आ जाता था, फिर दूसरे के लिए तैयार, फिर तीसरे के लिए तैयार। पता नहीं बाण तुम्हारे पास कितने हैं। तर्कश में बहुत रखते थे ना योद्धा लोग। अब तुम्हारे तर्कश में कितने बाण हैं पता नहीं, कितने को घायल कर सकते हो, उनका अंत नहीं है। तो ये जिंदगी अंधेरे में जीने की नहीं है, दीपावली के प्रकाश में। जहाँ घोर अंधेरा है, सब बुराइयां हैं, वहाँ भी कोई दीप जलाकर जीना सीखो। ये दीपावली का महत्व है। कल फिर सुनाएंगे। ओम शांति।